दोस्तों, आज की इस लीगल वीडियो में हम पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 जिसे उर्फ आम में पीडा एक्ट भी कहा जाता है, इसके अंदर कंपिटेंट अथॉरिटी जो मेजर पेनल्टीज को अवार्ड कर सकती हैं उसको हम आज की इस लीगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जनाब, ये है जी सिविल मेजर एक्ट 2025 जिसको पब्लिश किया है पंजाब बार काउंसिल ने। ये पब्लिश हुआ है जनाब 2025 में। अब इसका जो पेज नंबर है 1243 जो पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 को डिस्कस करता है। अब हम इसका जो जनाब सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 4 जो कि पेनल्टीज को डिस्कस करता है। तो जनाब इसका सेक्शन 4 की क्लॉज बी जो है वो मेजर पेनल्टीज को डिस्कस करती है। सबसे पहली मेजर पेनल्टी जो कंपिटेंट अथॉरिटी अवार्ड कर सकती है वो है जी रिकवरी फ्रॉम पे, पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेएबल टू द अक्यूज्ड। मसलन एक सरकारी मुलाजिम है, उसने बिल बना दिया 50 लाख का जो कि सरकारी खजाने से अदा होना है। अब आप देख लें उसकी कोई बददियानती की वजह से बिल बन गया या उसकी नाअहली की वजह से या गफलत की वजह से 50 लाख रुपए का बिल बन गया और इंक्वायरी में ये साबित हो गया कि उसकी बददियानती की वजह से ये बिल 50 लाख का बना था। तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो है उसकी सैलरी में से, उसकी पेंशन में से या दीगर जो मराहत उसको दी जानी होती है मुलाजिम को, उसमें से उस रकम को रिकवर कर सकती है। नंबर 2 जो पेनल्टी अवार्ड कर सकती है कंपिटेंट अथॉरिटी वो है जी रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट एंड पे स्केल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल तक जो सरकारी मुलाजिम है वो डी प्रमोट हो सकता है। मसलन एक हेड मास्टर है, वो बार बार छुट्टियां करता है या वो करप्शन बार बार कर रहा है और इंक्वायरी में साबित हो जाता है बंदा जो है वो हैबिचुअल करप्ट है, बार बार करप्शन करता है, तो अथॉरिटी जो है उसको डी प्रमोट कर सकती है। उसे हेड मास्टर से खाली जो है टीचर की पोस्ट दी जा सकती है, उसकी पे स्केल भी कम की जा सकती है, लेकिन ये 5 साल तक की पनिशमेंट अवार्ड हो सकती है। नंबर 3 है जी फॉर फीचर ऑफ पास सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, यानी जो अथॉरिटी जो है वो किसी सरकारी मुलाजिम की मैक्सिमम 5 साल तक की पास्ट सर्विस को फॉरफिट कर सकती है। मसलन एक सरकारी मुलाजिम है, करप्शन में पकड़ा गया है, तो अब कंपिटेंट अथॉरिटी ने ये समझा कि इसको जो है इसकी 5 साल तक की सर्विस जो है वो मनसूख कर देनी चाहिए और कंपिटेंट अथॉरिटी उसकी सर्विस मनसूख कर सकती है। और इस पास सर्विस का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी पेंशन के ऊपर पड़ता है। आप देखें पेंशन रूल्स के मुताबिक जो है 60 साल की उम्र तक बंदा जब पहुंचता है वो पेंशन का इंटाइटल्ड हो जाता है, बशर्ते कि उसने 10 साल तक रेगुलर सर्विस की हो। बाज़ हालात में 25 साल की सर्विस करने पर बंदा जो है पेंशन का इंटाइटल हो जाता है। अब फर्ज करें बंदा जो है 25 साल की सर्विस में रिटायर होना चाहता है, लेकिन उसकी 5 साल की सर्विस जो है वो सब कर ली गई है, अब उसको सर्विस नहीं, उसको जो पेंशन नहीं मिलेगी, पेंशन का इंटाइटल नहीं होगा। नेक्स्ट जो जनाब देखे वो पेनल्टी है कंपल्सरी रिटायरमेंट है, जबरी रिटायरमेंट। आप देखें बंदे की उम्र 5 साल है, 10 साल मजीद वो सर्विस करना चाहता है, लेकिन कंप्यूटर अथॉरिटी ने कहा जनाब आप इतने करप्ट हो कि आपकी जबरी रिटायरमेंट बनती है, जबरी रिटायरमेंट कर सकती है। इसका भी जो इम्पैक्ट उसकी जो है पेंशन पे पड़ सकता है। नंबर 5 जो पेनल्टी जो है वो अवार्ड कर सकती है कंप्यूटर अथॉरिटी वो रिमूवल फ्रॉम सर्विस, यानी बंदा जो है वो बड़ा करप्ट है, बंदा बार बार मिसकंडक्ट कर रहा है, तो जो कंप्यूटर अथॉरिटी जो है वो उसे सर्विस से रिमूव भी कर सकती है। नंबर 6 जो है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, कंप्यूटर अथॉरिटी बंदे को डिसमिस भी कर सकती है अगर ये साबित हो जाए बंदा इतना करप्ट है, इतना मिसकंडक्ट करता है, इतना करप्शन करता है, बार बार छुट्टियां करता है, तो उसे भी सर्विस से जो है वो डिसमिस किया जा सकता है। अब हम फर्क देखते हैं डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रिमूवल फ्रॉम सर्विस में क्या फर्क है। इसी का सेक्शन 4 का जो क्लॉज 2 है वो डिस्कस करती है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस को। Dismissal from service under this act shall disqualify the employee for future employment
यानी जब बंदा डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो जाता है उसके बाद वो जो एम्प्लॉय होगा वो किसी भी सरकारी महकमे में जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता, क्वालिफाई नहीं कर हो सकता, रिक्रूट नहीं हो सकता। लेकिन रिमूवल फ्रॉम सर्विस में बंदा जो है किसी दूसरे सरकारी महकमे में जब कोई सीटें आती हैं, जब कोई वैकेंसीज आती हैं, एलिजिबल हो तो वहां पे वो जो है रिक्रूट हो सकता है।